अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ है ना, मैं सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है सरकार को सलाम पेश करना। तो जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो व्यूज़ देखे हैं ना, तो सेम जब सलाम सुनती हूँ ना तो मेरे आँखों के सामने ना ऐसे ही मंज़र, हालांकि मैं अभी तक मदीना मेरी आँखों से नहीं देखी, लेकिन दिल बोलते ना उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। तो बस आंखों के सामने ये मंज़र घूमते रहते हैं। बहुत सुहाने मंज़र है माशाल्लाह। यहीं से मैं अल्लाह ताला से भी गुफ्तगू करती हूँ हमेशा। माशाल्लाह देखो कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह ये सब सुन के। यहाँ तैयब उठ गया है। क्या हुआ, आज सुबह जल्दी हो गई तुम लोग की? क्या हुआ तैयब, तबीयत अच्छी नहीं है क्या तुम्हारी? हम्म बुखार है इसको। बच्चे को बुखार है, इतने मासूम बच्चे लोग को बुखार नहीं आना चाहिए। सो जाओ ना तैयब। हम्म इतनी सुबह सुबह उठ गए। हम्म, अच्छा चलो सो जाएंगे। चलो चलो, मैं अच्छा सा नाश्ता बना के रखती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, नाश्ता बनाऊं? नाश्ता बनाओ ना। भूख लगी है? भूख लगी है? डोसा डोसा खाएगा? अरे मैं डोसा नहीं बनाई आज। क्या बोला उसने? टोस्ट बोला। आज बॉम्बे वाला नाश्ता करना है देखो। हम्म क्या खाएंगे वापस बोलो, एक बार वापस बोलो। बोलो क्या खाते, बोलो ना। अरे बोलो जी, क्या खाते बोलो। कितना प्यारा दिख रहा देखो। देखो इतना प्यारा बच्चा देखो। ओहो ओहो। ठंडी है ना तो अब ठंडी नहीं लग रही तुमको? हाँ चलो, जैनू उठ जाएगा नहीं तो फिर बेटा। चलो जैनू उठ गया ना तो फिर खत्म। अपन तीनों बाहर रह जाएंगे और अंदर रह जाएगा। उठ जाएगा जैनू। चलो चलो अंदर जाएंगे। चलो हाँ सो जाओ। चलो चलो सो जाओ। A few moments later. अरे रुक जरा सा। अरे जेनी रुको ना जरा सा। अरे रुको तो सही। तो हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं यहाँ। तो सुबह सुबह हम लेडीज़ लोग के तो काम ख़त्म ही नहीं होते। पता नहीं अल्लाह ताला ने हम लोग को इतने फुर्सत में बनाया, लेकिन हमारे नसीब में फुर्सत ही नहीं लिखा। पता नहीं ये बात सही है क्या नहीं, फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो मेरे हस्बैंड तो चले गए थे बाहर, ये भी आके बैठे डोसे का बैटर लाने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बेटे ने अभी फरमाइश किया था ना सुबह सुबह, आप लोग ने सुने ना कि मैं डोसा खाऊंगा। तो ये रेडीमेड बैटर लाने के लिए गए थे, खाली बस घर पे लेकर आके तवे पे स्प्रेड करना होता है। तो यहाँ पे बना बनाया मिलता है, हैदराबाद में बैटर मिलता है एक्चुअली। तो घर पे बस खाली लेकर आ गए थे ये, मैं तवे पे गरम गरम इन लोग को बना के दूंगी। तो यहाँ पे ना ये लोग बच्चे मेरे ना सॉक्स नहीं पहनते, और ठंडी ऐसी है ना कि टाइल्स इतनी ठंडी है कि पैर ऐसे ठंडक महसूस हो रही है, और सर्दी भी हो रही है। तैयब भी आज सुबह में बुखार था तो थोड़ा कम दिख रहा था, तो मैंने इन लोग को नहला के फ्रेश कर दी। फिर अभी देखो ये लोग खेलने लग गए। अभी तो सॉक्स नहीं पहनता ना, तो मैं एक गालिन बिछा देती हूँ कि ताकि लोग को ना गर्म रहे पैर में, ज़्यादा ठंडा ना रहे। ऐसी ही बात है। तो बस ये लोग खेलने लग गए, और अब मैं जा रही हूँ डोसा बनाने के लिए। आप लोगों को ना मैं आज मेरी दादी वाली रेसिपी भी आपको शेयर करूँगी। ये हमारी बचपन से जुड़ी हुई रेसिपी है।
तो अब दादी भी नहीं है, दादा भी नहीं है, नानी भी नहीं है, नाना भी नहीं है, सास भी नहीं है, ससुरे भी नहीं है। तो अभी किसकी बात करूँगी मैं। या अल्लाह सब चीज़ छीन ली उन्हें, बस जो है उसको सलामत रखे अल्लाह पाक। देखो मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा है ना कि सर्दी कितनी हो रही है यहाँ पे। सर्दी से आवाज़ है ना मेरी फट गई है, बहुत गुस्सा आ रहा है एकदम से बहुत। अभी तक मुंबई में सर्दी नहीं हो रही है, यहाँ पे इतनी जल्दी पता नहीं क्यों इतना यहाँ पे सर्दी का है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आए थे कि मतलब है ना आपकी सास किधर है, नेक्स्ट टाइम आप इडली बनाइए। तो ना ज़रूर मैं इडली ज़रूर बनाऊंगी। मुझे इडली भी बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है इडली खाना, तो और मुझे बनाना बहुत पसंद है, तो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। और उस वक्त है ना मैं चटनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और रही बात सास वाली, तो देखो सास है ना मेरी, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि सास मेरे शादी से पहले ही इंतकाल हो चुके थे। तो ऐसा है ना कि मतलब जो है वो बहुत दूर है। एक्चुअली ना मेरे मायके में ना 2 भाभी 2 बहनें और मुझे मिला के 3 समझो। तो मैं ना बहुत खुश, इतनी ज़्यादा खुश रहती थी ना वो लोग के साथ में, चहल पहल एकदम मेरे दम से थी समझो वहाँ पे। बहुत हंसी मज़ाक, बहुत ज़्यादा। मेरे कस्टमर्स आते थे, मेरा एक रूम था जिधर पे मैं काम करती थी, सेटअप डाला हुआ था पूरा मेरा। मेरे अब्बा ने मुझे एक बुटीक जैसा एक रूम दे दिए थे, तो वहाँ पे मैं काम करती थी। मेरे कस्टमर्स वहाँ पे आते थे। मेरे घर का जो माहौल था ना, वो रौनक जो थी, सब औरतों में रहने वाली थी मैं। अब ऐसा हो गया कि मैं एकदम तन्हा हो गई हूँ, तो बहुत ज़्यादा फील होता है। वो याद आती है ना तो बहुत बुरी तरीके से याद आती है। और ननन लोग मेरे से भी बहुत दूर है, वो लोग भी दूर है, तो जाती रहती है हफ्ते हफ्ते में, ज़रा राउंड मार के आती हूँ वहाँ पे भी, तो दिल थोड़ा हल्का हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है। ऐसा है। तो गाइज़ आप लोगों को ये चैनल पे ना ड्रेसेस के रिलेटेड डिज़ाइंस वगैरह, जो न्यू पाकिस्तानी जो ड्रेसेस जो बन रहे हैं ना, हो सकता है कि मैं मतलब है ना इस पर अपलोड भी कर सकती हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, आप लोग समझ सकते हो ना मेरी तकलीफ़ को। तो ऐसा है, बस थोड़ा टाइम पास के लिए मैं ये वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, ताकि लोगों से अटैच रहूँ। मैं भी दुनिया में ज़िंदा हूँ लोगों, ये बताने के लिए, ठीक है। तो देखो ये मेरी दादी वाली जो रेसिपी है ना, ये आप लोगों को बता देती हूँ, नहीं तो भूल ना जाओ। इसमें तो फ़िलहाल मैंने इस वक्त है ना नमक ऐड करी, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को है ना शुगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने इसको सॉल्ट ऐड करके इस पर स्प्रेड कर दूँगी। ये दादी वाली रेसिपी नहीं है ये मेरी, क्योंकि इनको शुगर नहीं पसंद। मेरी दादी एक्चुअली ना उसमें शुगर ऐड करते थे। ऐसा है बस, और कुछ वो नहीं है। इससे बहुत मेरे बचपन की रेसिपी ये, मतलब है ना मेरी दादी है ना, हम लोग है ना अंडे लेके जाके बैठे हुए रहते थे। हम लोग है ना मेरे अब्बू को मिला के 6 चाचा समझ जाइए आप लोग। मतलब एक मेरे अब्बा और 5 मेरे उनके भाई, तो उनके सब बच्चे, सब बहुत बड़ा खानदान है हम लोग का। अभी ऐसे गिनती करूँगी तो मैं बता ही नहीं सकती कितने बड़े खानदान से हूँ मैं। तो ऐसा है, बहुत बच्चे लोगों में थे हम लोग, तो हम लोग है ना अंडे लेके बैठते थे ऐसे ही। और हमारी दादी है ना सुबह सुबह हम लोग को ना ऐसे ये चीले वाला जब नाश्ता होता था ना, तो हम लोग अंडे लेके जाते थे और वो हम लोग को ऐसे बना के देते थे। उस पर शुगर ऐड करके दे देते थे, चीले के ऊपर अंडा फोड़ के और उस पर शुगर ऐड करते थे। आप आगे वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो ऐसा है, बहुत मज़े मज़े की किस्से कहानियाँ हैं मेरे पास में, बहुत बड़ा पिटारा है और ख़त्म ही नहीं होंगी स्टोरी मेरी तो। और आप लोग बने रहे मेरे साथ, बहुत मज़ा आएगा। मेरे घर में ना एक मतलब मायके में हर त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता था ना कि छोटे से छोटे त्यौहार में भी उन लोग को नए नए ड्रेसेस चाहिए रहते थे। तो
मैं तो सिलते ही रह जाती थी बस खाली। फिर वो चाहे भाभी का रहने दो, अम्मी का रहने दो, और फिर 2 बहनें तो पता नहीं, ये लोग तो मेरे पीछे ही रहते थे कि मतलब मेरा सिले या ना सिले, लेकिन वो लोग का सिल के तो देना ज़रूरी है। और पता नहीं मेरे को ना वो खुशी नहीं लगती थी जब तक मैं वो लोग को ना करके दूँ। तो ऐसा है, लास्ट मोमेंट ही क्यों ना हो। फिर वो ईद की है ना, सुबह में भी अगर बोलेंगे ना तो मैं ईद की सुबह तक वो लोग के ड्रेसेस सीती थी, पता है। और बहुत अभी वो चीज़ें ना बहुत महसूस होती है। एक्चुअली ना ये फीलिंग्स है ना, मेरे को ये 1 साल से ही फीलिंग होने लगी है कि मैं बहुत अलोन हूँ, मतलब अकेली हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। नहीं तो इससे पहले जब मैं जिधर रहती थी ना, वो माशाल्लाह इतना अच्छा प्लेस था, रेसिडेंसी, नसर रेसिडेंसी में मैं रहती थी। वो बहुत अच्छी रेसिडेंसी थी, उसमें मेरे कस्टमर्स, वहाँ पे भी मैं तैयब जब होने के बाद में ना, एक तैयब ही था जब भी, तो वहाँ पे मैं ना मतलब खाली कभी भी नहीं बैठी थी, वहाँ पे भी मैंने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसा है ना कि वहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बन गया था, बहुत लोगों से मेरी फ्रेंडशिप थी, अभी भी है माशाल्लाह, थी नहीं है। और बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता था, रमज़ान में तो पूछो ही मत, बहुत अच्छा लगता था। तो वहाँ के लोग इतने फ्रेंडली थे माशाल्लाह, बहुत मज़ा आती थी। तो इतना फील नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ बोल के। लेकिन यहाँ ना भी वो बिल्डिंग रेनोवेट होने की वजह से पूरे जो बिल्डिंग के जो मेंबर्स थे ना, सब खाली कर दिए वहाँ से। अभी दूसरे नए नए लोग आए हैं वहाँ पे। रिनोवेट के चक्कर में सारे के सारे लोग जुदा हो गए। ऐसा था कि मतलब है ना, 4 साल से अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, एक फैमिली मेम्बर्स की जैसे सब रहने लग गए थे, तो सब जुदा हो गए, इधर उधर हो गए। तो ऐसा है, इसकी वजह से ना अभी ये ज़रा नए नए लोग हैं ना, तो ज़रा पहचानत में ज़रा लोग हैं ना जल्दी जुड़ते नहीं हैं, तो थोड़ी ना प्रॉब्लम हो जाती है और कुछ नहीं। और जो जुड़ भी रहे हैं ना, तो मेरे से तो ये कुछ मेरे साथ में कुछ अलग ही पंगे हो रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों वैसे लोग नहीं मिल पा रहे दोस्ती लायक। खैर अल्लाह की मर्ज़ी है, अच्छे लोगों से मिलाए, बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से। बस झगड़े फसाद से दूर रहूँ मैं, और बुरी नज़रों से भी दूर रहूँ, बस यही दुआ है मेरी। तो यहाँ है ना, जैन ना मेरे हाथ से नहीं खा रहा था, इसके अब्बू के हाथ से खा रहा था। तो इसके अब्बू क्या बोल रहे थे पता है मुझे, कि मतलब देखो ये तुम्हारे हाथ से नहीं खा रहा है, मेरे हाथ से खा रहा है, मतलब मेरे हाथ में टेस्ट है। तो अभी इनको नहीं मालूम है क्या, मैंने डोसा बनाई हूँ, तो ये डोसा मेरे ही हाथ का बना है, तो टेस्ट हाथ से नहीं डोसे से आ रहा है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बस खाली मेरे को चेस कर रहे थे ये सुबह सुबह। बोलते नहीं तुम्हारे हाथ में टेस्ट नहीं, इसलिए बच्चा तुम्हारे हाथ से नहीं खा रहा है बोलते। Please like, share and subscribe. अब आप है ना यकीन जाने, ये मैंने ना एडिटिंग नहीं की हूँ, ये ना बच्चे लोग टीवी में देख रहे थे ना, तो कार्टून वाला जो ये शॉर्ट है ना, इसमें से ये आवाज़ आई है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वैसे आपकी मर्ज़ी, आप लोग कर भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में भी याद रखें। बहुत परेशान हूँ यार, अल्लाह से दुआ करो बस मेरी जल्दी से परेशानी ख़त्म हो, और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।